डियर स्टूडेंट्स, 4 जून से एक नया एपिसोड आएगा बीपीएससी वालों के लिए। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और एसडीएम, डीएसपी या आरडीओ, सीटीओ बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी होगी जो 2 महीने के बाद आएगी। तो उनके लिए एक नया एपिसोड आ रहा है 4 जून से एक नए फॉर्मेट पे। लेकिन आपका जो एपिसोड आ रहा है वो एज इट इज़ आता रहेगा, तो आपको डेविएट नहीं होना है। आप अपनी तैयारी करते रहें। आपकी तैयारी बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी दिखेगा। तो आपको डेविएट नहीं होना है। आप इस तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और ये बुक्स बार बार पढ़ें। साथ ही करेंट अफेयर्स भी करना है और जो आपको 2 बुक्स बताए गए हैं उसे बार बार पढ़ना है। तो आप इतना भी अगर अच्छे से कर लेते हैं, सोचना आपको नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे। तो आपको डेविएट नहीं होना है। वो सारे नए एपिसोड्स दूसरे लोगों के लिए आएंगे जो बीपीएससी देना चाहते हैं, या आप में से भी अगर कोई बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तब वे जुड़ सकते हैं। अब टाइम का मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे कि उसे कैसे करना है। चलिए, आज 51 नंबर एपिसोड हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छा सेगमेंट आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने यूरोपियनों का आगमन स्टार्ट लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फर्टाइल टॉपिक। पुर्तगालियों का हम लोगों ने आगमन किया था इस टॉपिक को स्प्लिट करके। अब रेस्ट 3 करना है, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये 3 अलग अलग समय काल में अलग अलग क्षेत्रों में अपने अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाते रहे। आए तो थे व्यापारी के रूप में, लेकिन किस तरह से इन लोगों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और क्षेत्रीय सरदारों या नवाबों के साथ युद्ध किए और फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और कई सारे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त किए। साथ ही ये आपस में भी युद्ध कर रहे थे। तो कौन इनमें आगे निकल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों इनमें सबसे आगे निकल गई? इनकी कोठियाँ कहाँ कहाँ थी, कहाँ पर क्या व्यापार कर रहे थे, सारी डिटेल्स आप लें। एक अच्छा टॉपिक ये होगा। उसके बाद हम लोग आज ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर से इसे समाप्त करके और फिर से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। तो आज पहला टॉपिक होगा, आप अगर बुक में जाएंगे, सामान्य जानकारी। तो जनरल इंट्रोडक्शन, भारत का उसका परिचय है, भौगोलिक परिचय। तो भारत किस प्रकार अपनी पड़ोसियों से घिरा हुआ है, इसका भौतिक विस्तार किस तरह से अक्षांश और देशांतरों में है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चैनल्स हैं, किन देशों के साथ किस प्रकार की कितनी लंबी सीमाएं हैं, ये सब डिटेल्स सामान्य परिचय में, जनरल इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन आप इंडिया का पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। सबसे पहला चुनाव कब हुआ था? निर्वाचन आयोग इतने बड़े देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमएलए, एमपी सबके चुनाव किस प्रकार आयोजित करता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ? चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को किस प्रकार चुनाव चिन्ह प्रदान करता है? राष्ट्रीय दल का दर्जा किसे मिलता है? कितना वोट लाना होता है? कितनी सीटें लानी होती हैं? ये सारे डिटेल्स आप करेंगे। उसका साइंस में, केमिस्ट्री में आज हम लोग अगेन एक अच्छा टॉपिक कर रहे हैं और ये है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन। तो तीनों प्रकार के रासायनिक बंधन करें। साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सब क्या है ये समय समझना है। कहाँ शेयरिंग होता है, कहाँ ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये सारे डिटेल्स आप करेंगे। कई बार एग्जाम्स में कुछ कंपाउंड दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग है। उसके बाद हम लोग एसपीटी का जीके, जीएस और साइंस करते हैं। आज एक पेज जीके, जीएस में हम स्किप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें नहीं लगा। आज हम लोग 76 नंबर पेज पे जाएंगे और वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, इसे करेंगे। और दाएं बाएं इसके 1 लाइनर्स भी आपको करना है। आपने देखा होगा बॉक्स के दाएं बाएं 1 लाइनर्स दिए हुए हैं, इसे भी आप करते चलें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बॉक्स बनाकर दिए हुए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण हमें लगा कि डिफरेंट उद्योग जो भारत में, सूती वस्त्र है, जूट है, कोयला है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ, किस वर्ष में स्थापित हुआ। और फिर उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है अलग अलग देशों के स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे कब मनाए जाते हैं। भारत के साथ कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो समझें ये। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे 77 नंबर पेज पे, तो यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण बॉक्स में टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे 77 नंबर पेज पे, तो यहाँ पर भी 3-4 बॉक्स में बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे क्रांतिकारी संगठनों का कहाँ कहाँ किस वर्ष स्थापना हुआ, अभिनव भारत है या युगांतर है, ये सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। उसके बाद 77 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बॉक्स बनाकर टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे भारत की प्रमुख क्रांतिकारी संगठन जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गठित हुई, जैसे अभिनव भारत है, अनुशीलन समिति है, युगांतर है, ये सब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आप करेंगे। उसके बाद साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता, जो भारत के किस किस वर्ष में कौन कौन नोबेल पुरस्कार विजेता बने, ये यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। और भी 2-3 लिस्ट हैं, इसे भी आप अच्छे से करें और दाएं बाएं 1 लाइनर्स भी करें। उसके बाद हम लोग साइंस के 10 मॉडल सेट्स करते हैं। आज 181 से लेकर 190 के बीच 10 मॉडल सेट्स हम लोग करेंगे, जिसमें 1 लाइनर्स हैं, 15-17 1 लाइनर्स हैं।
232-34 ऐसे सेट्स हम लोग करेंगे जो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद मैथ और रीजनिंग के बारे आती है। आज लास्ट है, जो 3 टॉपिक्स हम दे रहे थे, आज लास्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स में औसत, उसके वर्क एंड टाइम और प्रॉफिट एंड लॉस। इस 3 चैप्टर से 5-5 हमने आपको दिया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वीक स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली सॉल्यूशंस के साथ। औसत है, समय और काम है, और फिर लाभ और हानि है। 5-5 क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ बनाएं। और रीजनिंग में भी हमने सादृश्यता यानी एनालॉजी, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग और दिशा और दूरी से 5-5 रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं। आज ये तीनों समाप्त हो जाएगा, नए टॉपिक्स नेक्स्ट टाइम आएंगे। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स में आज तीसरा टॉपिक होगा अप्रैल 2020 का ऑनलाइन डेट वाइज करना है। डेट वाइज याद रखें, ऑनलाइन जाएं, डेट वाइज करें। 13 से लेकर 18 अप्रैल तक डेट वाइज करना है। जैसे 13 अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स या समसामयिकी आप टाइप करेंगे, बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएंगे, डिटेल्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स दिखाई देगा, आप उस पर विजिट करें और डेट वाइज करंट अफेयर्स कर लें। उसके बाद हम लोग हिंदी करते हैं, सामान्य हिंदी, जिसमें आज हिंदी समाप्त हो चुका है, तो हम लोग आज नहीं ले रहे हैं। एक दिन रेस्ट के बाद फिर हिंदी के भी टॉपिक्स हम लोग लेने लगेंगे। आपको केवल 10 मिनट देना है। सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग है, 10 मिनट देकर आप चिंता मुक्त होकर, टेंशन फ्री होकर एग्जाम में जाएंगे। हिंदी के लिए अलग से तैयारी नहीं करना है। टेक केयर।